जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के मुज़ाकरात शुरू हो गए, बहुत जल्द कोई खुशखबरी आएगी। बात अब उससे आगे निकल गई है। अब सहाफ़ियों ने बाकायदा तारीखें देनी शुरू कर दी हैं कि इमरान खान साहब इस तारीख को बाहर आ रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं मजहर बदलास साहब, उन्होंने एक ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि अहम खबर, मैं आपको अहम खबर दे रहा हूं कि आईनी और कानूनी रास्तों के जरिए इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। जी हाँ जी, मजहर बदलास साहब ने यह खबर दी है कि इमरान खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत बाकी जितने भी जो रहनुमा हैं, ये आईनी और कानूनी तरीकों से ईद से कबल रिहा हो जाएंगे और ये सब लोग जो हैं ईद अपने घरों में मनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये बहुत बड़ी एक खबर होगी और एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। मुझे नहीं पता, मेरे पास तो कोई ऐसी खबर नहीं है, लेकिन मजहर बदलास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, संजीदा सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर दी है। इससे पहले कुछ सहाफ़ी ये भी कह रहे हैं कि जी नून लीग बड़ी परेशान हो गई है जब से ये सारा मामला आया है और जब से नजम सेठी साहब ने ये खबर दी है। मेरे ख्याल में नजम सेठी साहब जितने करीब हैं नून लीग के या किसी और के, वो खबर अगर उन्होंने इधर दी है तो इससे पहले उन्होंने खबर किसी और से भी शेयर कर ली होगी। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि नून लीग के लिए कोई इतनी बड़ा कोई सरप्राइज होगा अगर इस खबर में कोई सदाकत है और नून लीग इतनी परेशान हुई होगी। पर एनीवे जनाब, वो बात अब आगे निकल गई है, बात वध गई है, गल वध गई है। अब ये बताया जा रहा है कि ईद सारे ये मोअज़्ज़िज़ रहनुमा अपने घर में मनाएंगे। अलीमा खान साहिबा और कमल शोजब साहिबा के हवाले से जो पिछले दिनों खबर सामने आई, वो आपको भी पता है। एक वीडियो लीक हुई कमल शोजब साहिबा की जिसमें वो अलीमा खान साहिबा को तनकीद का निशाना बना रही थी। अब कोर्ट में उनका आमना सामना हुआ। अलीमा आपा, मैंने आपसे बात करनी है, हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग बातें करते हैं। कमल शोजब साहिबा ने अप्रोच किया अलीमा खान साहिबा को और उनसे कहा कि ये गलत फहमी हुई और मेरी बात को सियाको सबाक से हटा के पेश किया गया और क्लिप को इस तरीके से शेयर किया गया कि जिससे मजीद गलत फहमी फैले। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने आपसे बात करनी है। आगे से अलीमा खान साहिबा ने कहा कि हमारे खिलाफ और भी बहुत सारे लोग बातें करते हैं, हमें अब आदत हो गई है ऐसे इल्जामात की जो है ना, उसकी वजह से मैं नाराज नहीं हूं, आप जाओ। उन्होंने आगे से कहा कि जी मुझे किसी किस्म की कोई नाराजगी नहीं आपसे, आपने जो बात कर दी कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके साथ साथ कमल शोजब ने जो है उन्होंने ये कहा कि मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ, ये गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अलीमा खान साहबा ने यह भी कहा कि नून लीग वाले और बहुत सारे दीगर लोग हमारे ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाते रहते हैं, तो हमें आदत हो गई है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप फिक्र ना करें, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। अच्छा जी, मोदी के हवाले से भी खबर है, वो मैं आपसे थोड़ी देर में शेयर करता हूं। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने दोबारा कहा है कि हमें बहुत जल्द एहतजाजी सियासत करते हुए आप लोग देखेंगे। ये निजाम होश के नाखुन ले, खान साहब ने बाहर आना है, ये अवाम का फैसला है। तो एक तरफ ईद तक खान साहब के बाहर आने की खुशखबरियां आ रही हैं, दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा जो जमात के सेक्रेटरी जनरल हैं वो एहतजाज की भी बात कर रहे हैं। तो अभी कोई समझ नहीं आ रही कि सिचुएशन क्या है, चीजें किस तरफ जा रही हैं, आगे मामलात किस तरफ जाएंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो सैयद हसन मुर्तजा साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब अडियाला का जहाज भी हुकूमत ने गिराया है, वो भी नेतन्याहू और मोदी का जहाज है। बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को भी जो एक तरह से शिकस्त दी अडियाला में, जो बंद किया हुआ इमरान खान साहब को भी, वो भी मोदी का नुमाइंदा है और नेतन्याहू का नुमाइंदा है। तो इस किस्म की उन्होंने उनके ऊपर तनकीद की है। आज नवाज शरीफ साहब ने जनाब इरफान सदीकी साहब से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद इरफान सदीकी साहब की जानिब से एक बयान भी सामने आया, यानी बताया गया कि वहां पे क्या बातें हुई हैं, क्या गुफ्तगू हुई है, वो सारी चीजें रिपोर्ट हुई और वो पूरी खबर एक्सप्रेस न्यूज की मैंने पढ़ी। उसमें मियां साहब ने मुख्तलिफ चीजों का जिक्र किया। ये सामने आप देख सकते हैं कि बहादुर मुसल्लह फौज ने इंतहाई पेशा वाराना महारत और भरपूर अज़म से वतन का दिफा किया है, नवाज शरीफ साहब ने ये फरमाया। अच्छा, इस पूरे उनकी जो स्टेटमेंट में ना मोदी का जिक्र फिर भी कहीं पे नजर नहीं आया। उन्होंने मुबारकबाद दी है, फौज को तारीफ की है, लेकिन मोदी के ऊपर आज भी उन्होंने कोई तनकीद नहीं की। अपने इस मुलाकात के अंदर जो बयान सामने आया, हो सकता है कि अंदर उन्होंने काफी ज्यादा तनकीद की हो और वो चीज बाहर रिपोर्ट ना हुई हो, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो चीज रिपोर्ट भी हो जाए। लेकिन जो चीजें बाहर रिपोर्ट हो रही हैं वो यही है कि जी इसमें पार्लियामेंट ने भी भारत के खिलाफ जो जंग थी उसमें मुस्बत किरदार अदा किया है, अवाम के नुमाइंदों ने अवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की है, लेकिन वो मोदी का जिक्र कहीं पे हमें उस तरह नजर नहीं आया।
अच्छा, शाहिद अफरीदी साहब ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म साहब से, कुछ दीगर लोगों ने भी मुलाकातें वगैरह की हैं, और वही जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने कामयाब ऑपरेशन किया उसका एक तरह से मुल्क में जश्न का समा है, और बहुत सारी तकारीब का भी इनेकाद वगैरह किया गया, वहां पे भी इंपॉर्टेंट शख्सियात आई, और शाहिद अफरीदी साहब ने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की और उसकी तस्वीर वगैरह भी जारी हुई है और वो सामने नजर आती है। अच्छा, भारत ने जनाब एक व्लॉगर को गिरफ्तार कर लिया है, वो ट्रैवल व्लॉगर है, कोई खातून ने इल्जाम लगाया कि जी पाकिस्तानी किसी शहरी से इसके राब्ते हैं, वो माजी में पाकिस्तान भी आ चुकी हैं। ट्रैवल व्लॉगर जो होते हैं, सहाफी जो होते हैं, उनके तो दुनिया भर में राब्ते होते हैं, अब और कुछ नहीं बचा, तो यही भारत ने भोंडी हरकतें शुरू कर दी हैं, अपने शहरियों के खिलाफ जो है वो एक्शन लेना शुरू कर दिया। सोहेल बड़ाई साहब ने कहा कि कप्तान को भी अना की पहाड़ी से नीचे आकर जमीनी हकायक से आशनाई की जरूरत है। ताकतवर से लड़ाई ने पहले ही उनकी स्ट्रीट पावर छीनी, अब उनका अगला हमला वोट पावर पर होगा। तो सोहेल बड़ाई साहब भी ये कह रहे हैं कि जी इनको देखने की जरूरत है, और अगर इलेक्शंस के ऊपर बात आ जाती है, अगले इलेक्शंस के ऊपर साफ और शफाफ, तो वो इमरान खान साहब को वो बात मान लेनी चाहिए। पहले उनकी स्ट्रीट पावर छीन ली गई है, और अगले मरहले में उनकी वोट का जो वोट बैंक है वो भी शायद उनसे ले लिया जाए, वो भी शायद वो खो दें। अच्छा जी, मोदी साहब की हुकूमत के ऊपर मसलसल तनकीद हो रही है। अब राहुल गांधी साहब ने यह कहा है कि हमला करने से पहले पाकिस्तान को आगाह करना जुर्म है। जयशंकर बताएं कि उनको किसने इसकी इजाजत दी थी। इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा उन पे तनकीद हो रही है। जिस तरह जयशंकर साहब ने सहाफियों से बात करते हुए कहा था कि जी हमला करने से पहले हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम वहां पे दहशतगर्दों को टारगेट करेंगे, और इस तरीके से उन्होंने बात की थी। अब उसके ऊपर तनकीद हो रही है मुल्क के अंदर, भारत के अंदर, और उनसे पूछा जा रहा है कि भाई एक तो पहले आपने हमें रुस्वा करवाया, जलील करवाया, मार पड़वाई, ऊपर से अब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आपने पहले उनको बता दिया। आपने अगर उनको बताया था तो फिर तो आगे से उन्होंने यही करना था, उन्होंने तो ऐसे ही फिर आपको चुपेड़े तो नहीं, मुनासिब नहीं है कि हम कहें कि चुपेड़े मारनी थी, लेकिन या हम ये कहें कि ठुड्डे मारने थे, या हम ये कहें कि जनाब एक चुपेड़ मार के, दो चुपेड़ मार के एक गिननी थी, कोई इस तरह की बात मुनासिब नहीं होती। लेकिन वो बुनियादी तौर पे राहुल साहब यही कह रहे हैं कि फिर तो आगे से आपको लितर पोला ही होना था। अगेन ये वर्ड मुनासिब नहीं है लितर पोला मोदी के लिए, लेकिन हुआ तो वही है, पर हम नहीं ये कहेंगे इसलिए कि अच्छा नहीं लगता। पर एनीवे, अब उनके मुल्क के अंदर सवालात उठ रहे हैं कि जनाब इतना लितर पोला आपने फौज का भी करवाया है, हमारा भी करवाया, पूरी कौम का करवाया, पूरी दुनिया में सुबकी करवाई है, क्या ये रवैया मुनासिब था? और आपकी सफारतकारी देखें कि जनाब हमने पहले बता दिया था कि जैसे खाला जी का घर है कि आप पहले बता देंगे तो आगे से कुछ होगा नहीं। तो ये जनाब अब तक की थोड़ी सी तफसीलात थी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।